बहुत दिन गुजरे, एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो सब एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे में पानी पीते, गर्मियों में मिलजुल कर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। उन सब जानवरों को मक्खन खाने का बड़ा शौक था। उनके मक्खन का जखीरा भी एक ही था। जब किसी को जरूरत होती तो वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चरा लिया है। सब जानवरों को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर सारी रात जाग कर पहरा दे। पहली बारी रेछ की आई। वो मक्खन के मुर्बान के सामने बैठ गया। बैठे बैठे रेछ की टांगे दर्द करने लगे। रात के पछले पहर बाहर खौसिर फुसिर की आवाज सुनाई दी। रेछ के कान खड़े हो गए। कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, बेरी के दरख्त वाले छते में सुराख हो गया है, सारा शहद बहा जा रहा है, यार यच होते तो उन्हें बता देता। रेछ को शहद खाने का बड़ा शौकीन था। वो सब कुछ भूल भाल कर बाहर की तरफ लपका। उधर खरगोश अंदर आया और मक्खन का मुर्बान निकाल कर जी भर के मक्खन खाया और रेछ के आने से पहले बाहर चला गया। बेचारा रेछ नाकाम वापस लौटा। अगली सुबह जानवरों ने मक्खन कम पाया तो उन्होंने रेछ को बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर साल भर के लिए उसका मक्खन बंद कर दिया। अगले दिन कुत्ते की बारी थी। वो दिन भर पहरा देते देते थक गया। रात को फिर खरगोश आया। उसने कुत्ते को जोर से सलाम किया। हेलो भैया, भौं भौं, कैसे मजाज हैं? कुत्ता बोला, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ जरा दौड़ लगाएं। कुत्ता को दौड़ने का बहुत शौकीन था। झट तैयार हो गया। खरगोश ने कहा, मैं घास में दौड़ता हवा लंबा चुकर काट कर पल तक जाता हूँ, तुम सड़क से जाओ, देखे पहले कौन हाथ लगा कर वापस लौटता है। कुत्ता मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश घास में कुछ दूर दौड़ा, फिर दुबक कर बैठ गया। जब कुत्ता काफी दूर निकल गया तब वो इत्मीनान से बाहर निकला और उसने गोदाम में जाकर जी भर के मक्खन खाया और फिर घास में छुप गया। इतने में कुत्ता दौड़ लगा कर वापस आ गया। उसने हाँकते हुए आवाज दी, है खरगोश भैया, कहाँ हो तुम? खरगोश ने घास से सर निकाला और झूठ मोटा निकता हवा बाहर आया और कुत्ते से हाथ मिलाकर घर को चल दिया। अगले दिन बेचारा कुत्ता भी साल भर के लिए मक्खन से महरूम कर दिया गया। अब भेड़िए की बारी थी। वो भी दिन भर मुर्बान सामने रख कर बैठा रहा। रात को खरगोश फिर आया। उसने भेड़िए को गुदगुदाते हुए कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भेड़िए साहब? भेड़िया गुदगुदी के मारे हंसने लगा। खरगोश ने और ज्यादा गुदगुदाते हुए कहा, इतना नहीं हंसा करते भेड़िए भैया। भेड़िया और जोर जोर से हंसने लगा। इसे गुदगुदी बहुत होती थी। खरगोश ने दोनों हाथों से गुदगुदाते हुए कहा, जो ज्यादा हंसता है वही ज्यादा रोता भी है। भेड़िया हंसते हंसते अपनी कर्सी से लड़क गया और जमीन पर लूटने फूटने लगा। खरगोश ने इसे कर्सी पर बैठाया और गिर्द झाड़ने के बहाने उसकी आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। मालिश से जो आराम मिला तो भेड़िया सो गया। तब खरगोश अंदर गया। उसने जी भर के मक्खन खाया और अपने घर की राह ली। अगले दिन भेड़िए का भी वही हश्र हुआ। साल भर के लिए मक्खन बंद। अब लूमड़ की बारी थी। रात को फिर खरगोश आया। ओह, आज लूमड़ भैया की बारी है। खरगोश ने कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भैया जी? लूमड़ ने बेजारी से कहा, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ आंख मचोली खेलें। और अगर चोर आ गया तब? खरगोश बोला, हम दोनों उसका भरता बना देंगे। लूमड़ मान गया। दोनों दरख्तों के पीछे आंख मचोली खेलते रहे। कुछ ही देर में लूमड़ इतना थक गया कि वो आराम करने जमीन पर लेटा और लेटते ही सो गया। अगले दिन उसको भी सजा मिली। साल भर तक मक्खन बंद। लूमड़ जरा होशियार जानवर था। उसने अपना शुबा खरगोश पर जाहिर किया। अब तो सब जानवर बारी बारी अपनी आपबीती बयान करने लगे। सबको यकीन हो गया कि खरगोश चालाकी से मक्खन चोरा लेता है, लेकिन खरगोश को मक्खन चराते देखा किसी ने नहीं था। सब जानवरों ने उस दफा जंगल के जासूस बंदर को चोर पकड़ने के लिए मकड़ किया। बंदर मक्खन का मुर्तबान नीचे रखकर उस पर आलती पालती मार कर बैठ गया। खरगोश वहां आया और बंदर से पूछा, कैसे हाल हैं? बहुत बड़े। बंदर ने रखाई से जवाब दिया, सुबह से सिरदर्द और जुकाम है। तो आइए सैर को चलें। खरगोश बोला, नहीं भैया, बिल्कुल मूड नहीं है। बंदर रखाई से बोला, आंख मचोली भी नहीं खेलोगे? खरगोश ने इश्तियाक से पूछा। बंदर बोला, मुझे बच्चों के खेल पसंद नहीं आते। खरगोश ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन सा खेल पसंद है तमही?
बंदर बोला, रिसा खुशी। खरगोश मान गया। बंदर ने झटपट खरगोश की दुम से रसा बांधा, उसका दूसरा सरा दर्ख्त से बांधा और कहा, खींचे रिसा। अब खरगोश रिसा खींचने में मसरूफ रहा। उधर बंदर सब जानवरों को बुला लाया। खरगोश उन्हें आते देखकर चौंकना हुआ और सारी बात भांग गया। उसने दुम चढ़ाने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। बेचारा खरगोश पकड़ा ही गया और मक्खन चराने का एतराफ कर लिया। जानवरों ने सजा के तौर पर उसकी दुम काट डाली और उसके कानों को जोर जोर से खींचा। कहते हैं मियाँ खरगोश तब से तन्हा तन्हा हैं और उनके कान भी लंबे हैं। उस दिन से खरगोश जंगल के जानवरों से अलग रहता है।